दाम्नासि मया निरुद्ध पलायसे कुत धतो अधचो संभक्ति दाम्नासि मया निरोध हीनसि घोरं यमपाशबन्धं भिनसि भीमं भवपाशबन्धं हीनसि घोरं यमपाशबन्धं हीनसि भीमं भवपाशबन्धं हीनस्य सर्वस्य समस्तचोरं नैवात्मनो भक्षितं तु बन्धम् क्षीणस्य सर्वस्य समस्त बन्धं नैवात्मनो भक्षितं तु बन्धम् मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभसे चोर करे चिराय चौर्य दोषोचितमेव दण्डं लभसे चोर करे चिराय दोषोचितमेव एव दण्डं व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनाम्नां च दुकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोरकगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाशदृढ बंधन निश्चलसं त्वां कृष्ण हे प्रलकोटि शतान्त्रे अपि सर्वस्य चोरं हृदयानपि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों का हरे कृष्णा हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवतम की क्लास में। तो सबसे पहले मैं मंगलाचरण करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज मंगलाचरण करूंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याहि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण नमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप सच्चित और आनंद जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के कारण तथा आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तथा तीनों प्रकार के क्लेशों का करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नर में श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके ही जय अर्थात श्रीमद् भागवत रूपी विजय ग्रंथ का हम सभी को पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत का हम लोगों ने 20 पहले चैप्टर के पहले अध्याय का 20 श्लोक तक कवर किया था। तो आज हम लोग पहला चैप्टर खत्म करेंगे 21, 22, 23। फिर समय होगा तो दूसरा चैप्टर भी आज स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, हैंड रेस कर दीजिएगा बारी बारी से। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी। कलिमांगत्य माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वर्ष्मे वयम् आसीन दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। यह भली बात जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए
तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सत्य युग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सत्य युग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। यह त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमी शरण के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें ये सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद और परिणाम निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश दिया और यह भी बताया है कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए कुछ लोग आज शायद ज्वाइन किए हैं, तो जिन लोगों का छूट गया थोड़ा सा 2 मिनट हम रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं भागवत की स्टार्टिंग की है, पहला चैप्टर है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 5,000 साल पुरानी बात है जब भगवान श्री कृष्ण धरती से चले गए थे और उनको गए हुए कुछ 100 वर्ष ही बीते थे। तो क्या हुआ कि 88,000 ऋषि मुनि उन्होंने देखा कि अब आगे आने वाला समय जो है कलयुग का आ रहा है। तो कलयुग में जो व्यक्ति होंगे तो उनकी आयु अत्यंत कम हो जाएगी। साथ ही क्या होगा, कलयुग के जो व्यक्ति होंगे झगड़ालू टाइप के होंगे, आलसी होंगे, भ्रमित यानी उनकी बुद्धि तीस मतलब क्षीण हो जाएगी, दुर्भाग्य होंगे, सदैव उद्विग्न रहते। और इस प्रकार उनको भक्ति करने के लिए इतने सारे वेद 18 जो पुराण लिखे थे वेद व्यास जी ने, भागवत की रचना करी है ना, तो ये सब पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। तो उनको ये चिंता थी कि क्या कुछ इस तरह का प्रयोजन किया जा सकता है कि आगे वाले जो आने वाले समय है जिसमें कलयुग के लोग आएंगे तो उनको आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता युग का तो अलग अलग सबका विवरण है। तो इसके लिए वो लोग वहां इकट्ठा हुए। तब वहां पे सूत गोस्वामी जी पहुंचे थे। सूत गोस्वामी जी व्यास जी के शिष्य थे और व्यास जी से और सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने पूरी भागवत की कथा, जब परीक्षित जी को उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा सुनाई थी तो वो वहां पे स्वयं उपस्थित थे और पूरे 7 दिन तक वो वहीं बैठे रहे, कहीं हिले भी नहीं। जब तक सुखदेव गोस्वामी बोलते रहे तब तक वो सुन रहे। तो ऋषि मुनि जब वहां बैठे तो सूत गोस्वामी जब पहुंचे तो उन्होंने सबने उनसे यही कहा कि आपसे ज्यादा योग कौन हो सकता है, हम लोग यहाँ पे 1,000 वर्ष के लिए इकट्ठे हुए हैं तो ये भगवान की लीला के विषय में सुनने के लिए। तो आप हमसे भगवान की चर्चा करिए तो हम ताकि जो है ये जान पाए कि भगवान यहाँ से गए उसके बाद धर्म ने कहाँ स्थान लिया, ठीक है, और कलयुग में लोगों का क्या होगा। 6 प्रश्न पूछे थे उन्होंने, तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इस श्लोक में 21वां जो श्लोक है, तो इसमें भक्त संत जो है कलयुग के आगमन पर संतों की दुर्दशा उनके आध्यात्मिक संकल्प को दर्शा रहा है ये श्लोक। तो इस श्लोक के अनुसार कलयुग के आरंभ को जानबूझकर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि भगवान श्री हरि की कथा सुनने और यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। तो इस श्लोक में देखिए
बोला गया कलयुग के लिए। आगतम मतलब आ गया है, आ गया है, ये अच्छी तरह से जान। क्षेत्र अस्मिना मतलब इसी नैमिषारण्य नामक स्थान पर, तो वैष्णव है जो भगवान के भक्तों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है ना। तो उन्होंने इस पवित्र स्थान को चुना और 1000 वर्ष का यज्ञ शुरू किया यहाँ पे, क्योंकि इसके इस श्लोक में ये बताया है कि सतयुग द्वापर त्रेता के जो लोगों की आयु थी, जैसे सतयुग में 1 लाख हुई, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे घटते घटते 10,000 हो गई, फिर उसके बाद लास्ट में द्वापर युग में 1000 वर्ष हो गई, 10,000 1000, और फिर कलयुग में मैक्सिमम रखी गई थी 100। मतलब जब आज से 5000 वर्ष पूर्व कलयुग स्टार्ट हुआ, तो उस समय 100 साल बहुत ज्यादा उम्र मानी जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग के 5000 साल हो चुके हैं, तो उसमें से 25% और कम कर दीजिए, तो मतलब अब आजकल एक एवरेज आयु 60 70 75 मैक्सिमम रह गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों के पास समय कहाँ है, कितना कम समय बचा है। तो उस समय तो लोग 1,000 वर्ष का यज्ञ कर लेते थे, लेकिन आजकल हमारे पास इतना समय है क्या। अब आप मान लीजिए एक एवरेज आयु 75 साल है, 75 साल में कम से कम 35-36 साल हम लोग सोने में निकाल देते हैं, और बाकी जो 36 साल की उम्र बची, तो 36 साल में कम से कम हम लोग 10 साल खाने नहाने धोने में निकाल देते हैं, बाकी 16-17 साल हम लोग निकाल देते हैं नौकरी कमाने खाने। तो अगर समय को अगर आप देखें तो हमारे पास भक्ति करने के लिए समय बचा नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना है कि कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ऋषि जानते थे कि जो ये युग है, इसमें हर व्यक्ति अशांत होगा, कलह होगा, अज्ञान होगा, लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, अपने आध्यात्मिक प्रयास नहीं करेंगे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, है ना, भक्ति में समय नहीं देंगे, कठोर ध्यान साधना इस युग के लिए लोगों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऋषि मुनि ये सब जानते थे। तो आप कल्याण कैसे होगा लोगों का, तो उसके लिए क्या था कि सबसे अच्छा बोला गया कलयुग के लिए श्रवण, श्रवण और कीर्तन। ये जो नौदा भक्ति है, इसमें दो चीजें, यानी आप भगवान का सत्संग सुनिए, भगवान की कथा का गान करिए, भगवान की कथा सुनिए, हरि नाम करिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, और भगवान के कीर्तन करिए, गुणगान करिए। क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति कलयुग में भगवान ने अपने नाम को दे दी। मतलब अगर आप खाली कुछ नहीं करते, आप भगवान का नाम खाली लेते हैं और कथा श्रवण खाली कर लेते हैं, आप केवल 1 घंटा भागवत का, भगवत गीता का, या किसी ऋषि मुनि या महान हमारे जो महापुरुष है उनके जो सत्संग करते हैं उनका आप सत्संग सुनिए, तो इससे हमारे उद्धार हो सकता है। तो ये श्लोक ये हमको यही बता रहा है कि कलयुग में सभी प्रकार के हमको सांसारिक क्या कार्य जो हम कर रहे हैं, और व्यर्थ का धनी बनने का प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं, भगवान की कथाएं सुनिए और उसके लिए समय निकालिए, भगवान के गुणों का श्रवण करिए, थोड़ा समय उसके लिए भी व्यतीत करिए आप। वास्तविक यज्ञ मुक्ति का मार्ग यही है ना। तो ऋषि देख रहा है कि कलयुग में क्या होगा, मन लोगों का देखिए कितना डिप्रेशन में जा रहा है ना। हर व्यक्ति किसी आर्थिक वजह से, किसी मानसिक अशांति से, हर व्यक्ति मन की अशांति से जूझ रहा है। शायद ही कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले भक्तों को छोड़ के जो आपको सुखी नजर आएगा। दूसरा क्या, देखिए स्वार्थ की भावना, कलयुग के प्राणियों में हर तरह का स्वार्थ भरा हुआ है। हर व्यक्ति निजी स्वार्थ से ही कार्य करता है, चाहे अपने परिवार में क्यों ना हो। पति पत्नी का स्वार्थ होता है, पुता पुत्र का एक दूसरे से स्वार्थ होता है, माता पिता का अपने पुत्र से स्वार्थ होता है कि हमारा पुत्र है तो ये हमको अग्नि देगा, उसके लिए वो सर्वस्व निछावर करने को तैयार होते हैं। तो देखिए हर चीज का, हर व्यक्ति का एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा है। विवाद देखिए, आप घर से निकलिए, सड़क पे कहाँ आपका झगड़ा हो जाए कुछ नहीं कह सकते आप। हर व्यक्ति क्यों टेंशन में, हर व्यक्ति को पता नहीं किस बात की, तो विवाद होने में कितनी देर लगती है, 2 मिनट। हर 2 मिनट में किसी ना किसी से झगड़ा होता है। चौथी चीज क्या है कि हर व्यक्ति कपटी है, देखिए कलयुग में कपट कूट कूट के भरा हुआ है, कौन आपको कब धोखा दे जाए आपका सगा संबंधी कोई कुछ नहीं जानता, है ना। फिर पांचवी चीज क्या है, लोगों की धर्म में रुचि खत्म हो चुकी है। बहुत रेयर केस में अगर कोई धर्म में रुचि लेता भी है तो कहीं ना कहीं उसका भी स्वार्थ होता है ना, कि भगवान से डर के मारे भक्ति करने लगता है, या भगवान को अपना बिजनेस में पार्टनर बनाता है इसलिए भक्ति करने लगता है, कोई अपने परिवार से दुखी होता है इसलिए भगवान के पास भागता है भक्ति करने के लिए। हर व्यक्ति की धर्म में रुचि हो चुकी है, मतलब अपनी इच्छा से कोई धर्म की तरफ नहीं जाना चाहता है लोगों का। इसी वजह से क्या हो रहा है, आध्यात्मिक पतन हो रहा है ना। तो आध्यात्मिक पतन कलयुग के लोगों का होने के यही 5 रीजन है ऊपर के, कि हर व्यक्ति अशांत है, स्वार्थी है, विवाद करता रहता है, कपट करता है, धर्म में रुचि नहीं है उसकी, इसलिए उसका आध्यात्मिक पतन हो रहा है। तो केवल अगर आप बाहरी कर्म कांड कर रहे हैं
घंटी हिला के भगवान को अगरबत्ती जला लेते हैं, 5 मिनट समय दे देते हैं, या हफ्ते में एक दिन मंदिर हो आते हैं, शनिवार को शनिदेव को तेल चला देते हैं, सोमवार को शंकर जी को जल चला देते हैं। एक दिन जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपका उद्धार केवल तभी हो सकता है जब आप हरि कथा का आश्रय लेंगे। तो देखिए भगवान भगवत गीता में क्लियर बोल रहे हैं क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब अधर्म बढ़ेगा तो भगवान अपने नाम, कथा और भक्तों के माध्यम से जीवों को बचाने के लिए इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। तो संतों ने नैमिषारण्य का जगह क्यों चुनी? क्योंकि देखिए वहां पे क्या थे, सब साधु थे, वैष्णव थे सब, और जहां वैष्णव होंगे वहां पे व्यर्थ की चर्चा नहीं होगी, भगवान की ही चर्चा होगी जहां वैष्णव इकट्ठा होंगे। वातावरण नैमिषारण्य का इस संसार में पृथ्वी पे सबसे शुद्ध है, सबसे पवित्र जगह मानी जाती है नैमिषारण्य। दूसरा क्या, भक्ति का प्रभाव था। तो इससे देखिए हमको क्या सीखना है कि कलयुग से अगर आपको बचना है तो आपको भक्तों का संग नितांत आवश्यक है। आप जैसा संग करोगे वैसा मन होगा। अगर आप अभक्त का संग करोगे तो वो आपकी बुद्धि को कलुषित कर देगा, आपको अपनी तरफ, भौतिकता की तरफ खींचेगा। कहाँ माला लेके बैठे हो, अरे कहाँ ये उम्र है तुम्हारी जप करने की, कहाँ तिलक धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हो, अरे ये सब क्या है, सब ठीक है, ड्रामेबाजी ना करो, घर में बैठ के माला करो। तो लोग आपसे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो आजकल के समय में आपको अपने एटमॉस्फेयर कहाँ मिल सकता है जहाँ आपको भक्त मिले? पहला तो आप जहाँ मंदिर जाओगे, आप आइए इस्कॉन मंदिर देखिए, आपको सब वैष्णव मिलेंगे। दूसरा, जहां भी सत्संग हो रहा होगा, कहीं भगवत कथा, भगवत चर्चा हो रही होगी, तो वहां आपको ज्यादातर भक्त मिल जाएंगे। तीसरा, अगर आप नाम जप कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, तो हरि नाम में आपको भगवान का स्वयं संग मिल जाता है। चौथा, भक्तों की संगति अगर आप करोगे तो आपको भक्तों का संग मिल जाएगा, आपको वैष्णव वातावरण मिल जाएगा। और घर में अगर नियमित आप हरि कथा करते हो, भगवान की कथा सुनते हो या अपने परिवार को सुनाते हो, तो आपको ऐसा वातावरण घर में भी मिल सकता है। तो ऋषियों का जो यज्ञ हो रहा है केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, उनका वास्तविक यज्ञ क्या था? उनका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन भगवान के नाम का, एक दूसरे से हरि चर्चा, मतलब प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमको, हमारी जिज्ञासा शांत होगी। तो भगवान के नाम की चर्चा, और जब भगवान के नाम की चर्चा, श्रवण कीर्तन जहाँ पे होता है वहां क्या उत्पन्न हो जाता है? वहां सिर्फ भगवान की स्मृति एकत्रित हो जाती है। मतलब आप वहां बैठ के आपको भगवान की ऑटोमेटिक स्मृति आने लगेगी। तो कलयुग के लिए क्या सर्वोत्तम यज्ञ बताया गया? संकीर्तन महायज्ञ, भगवान के नाम का संकीर्तन, है ना। जहां भगवान के नाम का संकीर्तन होता है भगवान वहां स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो ये लोग क्या वहां समय काट रहे थे? क्या वो अपने समय को सफल बना रहे थे? उनको तो भगवान की प्राप्ति पहले से थी, वो हम लोगों के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो कलयुग में लोग समय कहाँ काटते हैं? 80% लोग मोबाइल में, 20% लोग टीवी में ओटीटी चैनल देख देख के, रात में 1-1 बजे तक ओटीटी चैनल। 30% लोग रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिटिक्स, 24 घंटे पॉलिटिक्स, राजनीति की बातें, लेना एक ना दो देना दो, कहीं से अपनी चिंता नहीं है अपने उसकी, और राजनीति की, देश की चिंता करके ऐसे बैठेंगे जैसे मोदी के पिए वही हैं, है ना। फिर क्या है? चिंता काहे की? परिवार की चिंता, घर का पालन पोषण करने की चिंता, बिजनेस की टेंशन, नौकरी की चिंता, है ना, आर्थिक मंदी, आर्थिक चिंता। तो क्या है, व्यक्ति काहे में हर समय परेशान, फिर बचा कुचा समय काहे में निकाल देता है? प्रजल। प्रजल का मतलब होता है गॉसिप, है व्यर्थ की बातें करना, इधर की उधर, इसकी बात उसकी बात, रिश्तेदार की बात इसकी बात। तो मोस्टली आदमी देखिए अब सुबह उठने से लेके सोने तक इन सारी चीजों में अपना समय पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? हम लोग भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा? हरिनाम की चर्चा, भगवान की चर्चा। तो भगवान की चर्चा जहाँ पे होती है वहां वृंदावन धाम अपने आप आ जाता है। और ऋषियों ने क्या कहा कि आप अपने जीवन का श्रेष्ठ उपयोग हरि कथा में ही उपयोग करिए, अगर आपको अपने जीवन का सही उपयोग करना है। क्यों हरि कथा? क्यों? क्योंकि हरि कथा हर व्यक्ति के मन को शुद्ध करती है, आपके हृदय में भक्ति जगाती है, आपके अंदर से किस भय को निकालती है? बता सकता है कोई कि हरि कथा करने से हमारे मन में कौन सा भय निकलता है? हर व्यक्ति भयभीत है उस चीज से। कोई देगा आंसर इस बात का? किसी को पता है? हरे देखिए हर कृष्ण व्यक्ति, हाँ मृत्यु हाँ बताइए। मृत्यु हाँ से बिल्कुल सही बताए, सारी बोल माता जी। तो हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का भय है ना। तो इसीलिए देखिए अगर आप हरि कथा करते हैं, भगवान का नाम करते हैं,
तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 प्रकार के हमारे साथ में लगे रहते हैं बचपन से लेके, है ना, उनसे हमारा भय दूर हो जाता है। तो ये 4 चीजें हमारे जीवन में कभी हमको छोड़ती नहीं, है ना। जन्म का जो कष्ट है, फिर उसके बाद व्याधि, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु अंत में। तो ये चारों चीजें हमको कौन बचा सकता है? भगवान का नाम और हरि कथा। तो देखिए हमारे वैष्णव आचार्य जो बताते हैं, तो हमारा कलयुग में क्या है, कलयुग में एक तो हम तप नहीं कर सकते बैठ के। अरे आप 15 मिनट आसन में बैठना तो बहुत दूर की बात, बैठ के दिखा दो एक जगह पे। ध्यान कठिन है, ध्यान कैसे करोगे जब आपका मन ही एकाग्रचित नहीं होता। मन आप 10 मिनट टिका के दिखाओ एक जगह पे, कहीं इधर भागेगा कहीं उधर भागेगा। आप माला लेके बैठते हो तो मन भागता है, तो आप ध्यान कैसे कर सकते हो? तीसरी चीज यज्ञ, यज्ञ क्यों असंभव है कलयुग में? क्योंकि देखिए यज्ञ के लिए जो शुद्ध श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। यज्ञ करने के लिए जो संविधा होनी चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, यज्ञ करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए युग में आप कोई भी यज्ञ करते हो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना आपको सही पंडित मिलेगा, ना सही ब्राह्मण मिलेगा, ना वेदों का शुद्ध उच्चारण करने वाला मिलेगा। और जो यज्ञ कराने आप ब्राह्मण बुलाओगे वो अपने जीवन में कितना पालन करता है ये तो आप उसके बैकग्राउंड में देखो तो पता चलेगा। तो यज्ञ भी बेकार है, तप करना भी कठिन है, ध्यान भी कठिन है। तो इजी क्या है आपके लिए? सबसे ज्यादा इजी है हरिनाम और भागवत कथा, जो आप आसानी से कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, नहाते धोते, हर समय कर सकते हो। हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने हर चीज की छूट दे रखी है कि आपको कोई शुद्धता का ध्यान नहीं रखना, आप उठ के भी हरिनाम कर सकते हो, रात में सोते, गाड़ी चलाते समय, इसमें चलते फिरते कभी भी कर सकते हो। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हमारे क्या कहते थे, अवर बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस। और हमारी जो किताबें, हमारी जो पुस्तकें हैं वो बेस है, लेकिन जो हम प्रीच करते हैं वो हम एसेंस, इसका निचोड़ है। तो श्रीमद् भागवत की कथा आध्यात्मिक जीवन की नीति है। तो इस श्लोक में 4 चीजें क्या हमें सीखनी है? पहला, आप कलयुग के प्रभाव को पहचानो कि कलयुग किस दिशा में जा रहा है और आगे और खराब होने वाला है। दूसरी चीज, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको वैष्णव संगति खोजनी है। आसपास उन लोगों का ज्यादा संग करिए जो आपसे भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। उन लोगों से दूर भागिए जो आपको जो है नशा करने के लिए, उसके लिए, हर चीज के लिए खींचते हैं अपनी तरफ। तो हरिनाम और हरि कथा को आप अपने जीवन का केंद्र बनाओ। और जो भी समय आपके पास है, चाहे 1 घंटा, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, लेकिन वो पूरी तरह से आपको एकांत में भगवान के लिए निकालना है। तब आप सोचो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। हरे कृष्ण। 22वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी। जी पढ़िए। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुषाम कर्णधार इवारणवम। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कलि रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। ये मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ये नहीं समझते हैं कि ये संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को
नाव की कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वे नाव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण को संदेश की है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए जो 22वां श्लोक है ये, उसमें नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो आए हैं तो कली काल के भयानक सागर से पार उतारने के लिए आप क्या है, हमारे कर्णधार। कर्णधार बोलते हैं नाविक, जो सागर से पार करा दे। तो ये श्लोक हमको गुरु और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी कृपा को दर्शा रहा है ना। तो इसका देखिए शब्दार्थ क्या है, धात्रा मतलब ईश्वर की कृपा से, दुष्तरम अगम में पार करने में कठिन, निस्तिशार्थम मतलब पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए, कली बोला कलयुग के लिए, सत्व हरम सद्गुणों को नष्ट करने वाला, कर्णधार नाविक, और ई माने समान, अणवम मतलब सागर। तो इस प्रार्थना का भाव क्या है, ऋषिगण क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आपकी कृपा से हमें ईश्वर की इच्छा से प्राप्ति हुई है, मतलब भगवान ने ही आपको हम लोगों के उद्धार के लिए भेजा है। तो इस कलयुग में जो मनुष्य के सारे अच्छे गुण और सतह गुणों को नष्ट कर देता है, तो आप हमारे लिए ऐसे एक जहाज के कप्तान यानी नाव के एक नाविक के समान है, जो हमको इस कलयुग रूपी भव सागर से पार करा सकता है। तो ये श्लोक क्या प्रमाणित करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और संसार रूपी को सागर पढ़ने के लिए, पार करने के लिए आपको इस जीवन में किसकी जरूरत है, एक सबसे ज्यादा प्रमाणिक गुरु की। अगर आपका गुरु प्रमाणिक है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, तो उसकी आवश्यकता आपको पूरे जीवन पड़ेगी। वही एक ऐसा है जो आपको इस भौतिक जगत से एक नाविक की तरह आपको भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। तो कलयुग की प्रकृति क्या है, देखिए कलयुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है और अनैतिक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य की आयु घटेगी। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान का भैया भगवत प्राप्ति या भगवान को प्राप्त करना या आत्म साक्षात्कार, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, इन सबको क्या आदमी भूल जाता है ना। तो इस युग के प्रभाव से लोगों में क्या धीरे धीरे देखिए लोगों में दया खत्म हो गई है, दया बहुत थोड़ी बची है लोगों के अंदर, सत्य खत्म हो चुका है, सत्य तो कोई भूलता ही नहीं है आजकल। और ज्ञान ज्ञान केवल भौतिकता का ज्ञान है, आध्यात्मिकता का ज्ञान धीरे धीरे लोगों का खत्म हो गया है। अपने शास्त्रों को भूल चुके हैं लोग, जानते ही नहीं है। कुछ समय बाद हमें लगता है किसी से पूछो तो राम कितने भाई थे तो नहीं बता पाएंगे। आजकल की जो थर्ड जनरेशन आ रही ना, जेनजी, उससे आगे क्या क्या भूलती है वो, देखिए क्या पढ़ती है क्या सुनती है, वो भगवान मालिक है इसका। तो धीरे धीरे अच्छे गुण मतलब लुप्त हो रहे, गायब हो रहे इस संसार से। तो इस अंधकार युग में केवल हरिनाम संकीर्तन और भगवान कृष्ण के उपदेशों से ही इसको पार कर सकते हो आप। और जैसे सूत गोस्वामी जैसे महान संत और गुरु जो भगवत ज्ञान हमको प्रदान करने के लिए भगवान ने भेजा है, तो हम जब उनका उनका पकड़ लेते हैं ना, उनके अगर चरण पकड़ लें हम लोग, तो वो हमको इस भव सागर से पार करा सकते हैं। तो इस श्लोक में देखिए कलयुग बोला गया है, कलयुग के लिए बोला एक शब्द यहाँ पे सत्व आरंभ। तो सत्य आरंभ कलयुग को क्यों बोला, क्योंकि मनुष्य का सत्व मतलब सत्य बोलते हैं शुद्धता और सत्यता, यानी सच्चाई जो होती है शुद्धता और सद्गुण, ये सत्व आरंभ बोला जाता है। तो ये कलयुग में आने के बाद लोगों के सब चिन्ह चुके हैं। तो कलयुग की जो सबसे बड़ी समस्या है क्या क्या बाहरी अशांति नहीं है, क्या क्या हो रहा है कलयुग में, देखिए आगे समय आ रहा है, लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है, क्योंकि पाखंडी साधु बहुत आ गए, ऐसे ऐसे साधु आ गए जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, शिष्य बनेंगे लाखों की संख्या में, फिर क्या करेंगे, कमाई करेंगे, है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। तो इस तरह के साधुओं को पहचानना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। जो असली साधु 1000 में एक मिलेगा आपको, आप कैसे पहचानना है, तो वो आपको उसके लिए आपको परख होनी चाहिए, तब आप पहचान पाओगे कि कौन साधु लोगों को समाज में भीड़ इकट्ठा कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, है और उसका सिर्फ केवल एक स्वार्थ है, पैसे मांगो लोगों से, अपने आश्रम खड़े करो। तो इस तरह के लोगों की वजह से लोगों की श्रद्धा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, लोगों का सारे साधुओं से विश्वास उठ रहा है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, देखिए धैर्य कम हो रहा है लोगों के अंदर, लोगों के अंदर धैर्य कम है, तो उनको क्या लगता है हर चीज हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। भक्ति करने भी आएंगे तो उनको लगता है कि हमको 6 महीने के अंदर भगवान दर्शन देने लगे, या 3 महीने के अंदर हमको ये लगने लगे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान हमको देख रहे हैं या हमसे बातें कर रहे हैं, उसके लिए वो झूठ मन ग्रंथ भी बोलने लगते हैं। तीसरी चीज सत्य से दूरी बना रहे हैं लोग,
और फिर चौथी चीज क्या है, लोगों में इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। लोग क्या है, मनोरंजन के साधन ज्यादा ढूंढने लगे हैं, जहां उनको मिले, उस जगह पहुंच जाते हैं मनोरंजन के लिए। कहीं भी इंद्रिय भोग के लिए उनकी इच्छा पूर्ण हो रही हो, चाहे वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो खुल रहे हैं, बड़े बड़े होटल जो खुल रहे हैं, ये गली गली जो चाट पकौड़ी की दुकानें खुल रही है, इतनी ज्यादा संख्या में खुल रही है, उनके यहाँ देखो आप कभी भीड़ कम नहीं मिलेगी आपको। क्यों? लोगों का इंद्रियों पर संयम नहीं है, पीने के शौकीन है, हफ्ते में कम से कम 6 दिन बाहर खाना खाना है ना, एक टाइम खाना खाना है, एक टाइम बाहर खाना है। तो लोगों की ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से मॉल जाना, ये करना, मॉल में शॉपिंग करने जाना। तो ये सब चीजें जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है धीरे धीरे लोगों की, तो जब इंद्रिय भोग बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक रुचि खत्म हो जाएगी। अगर हर संडे कोई मंदिर जाता है ना तो उसको ऊब लगने लगेगी, अरे ठीक है महीने में एक संडे हो आएंगे बहुत है, क्या हर संडे जाना है। भगवान की सेवा करने जाना, तो उसमें भी धीरे धीरे लोगों की रुचि फिर समाप्त होने लगती है। तो आज व्यक्ति के पास क्या है, देखिए सब तरह के साधन लोगों ने इकट्ठा कर रखे हैं, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर है आदमी, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, जरा से गर्मी है एसी आ गया, जरा सा वो है कार आ गई, सब कुछ लग्जरी गाड़ी, सब कुछ है, साधन है सब। क्या क्या है, देखिए हर चीज की जानकारी ले लेता है आदमी गूगल से, एआई से, है ना, दुनिया की जानकारी इकट्ठा कर लेता है, सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, साधन है। लेकिन क्या आपने क्या कभी किसी के अंदर शांति है क्या? कोई आपको शांति वाला आदमी मिलता है जिसका चेहरा बिल्कुल शांत दिखाई दे? क्यों? क्योंकि कलयुग आपको स्थिर रहने ही नहीं देगा। आपकी मन की स्थिरता, आपकी आत्मिक शक्ति, ये सब कलयुग की वजह से हर लेगा वो आपको शांति से बैठने ही नहीं देगा। कि तो संसार को सागर क्यों बोला है इसमें? तो ऋषि संसार को समुद्र बता रहे, क्यों? जो इसकी समुद्र में जैसे तेज लहरें उठती है ना, तो वो क्या हमारे जीवन में जो दुख और समस्याएं होती हैं, वो लहरें, जैसे लहरें एक जाती है एक आ जाती है, तो एक दुख खत्म हुआ, उस टिकते नहीं, थोड़ी देर शांति से बैठे, फिर पीछे से दूसरी लहर आ गई, फिर समस्या खड़ी हो गई। तो लहर जैसे शांत नहीं होती, तो आपके जीवन में दुख और समस्या कभी शांत नहीं होंगी, कुछ भी कर लो आप। तूफान क्या होता है? जैसे समुद्र में तूफान आता है, तो तूफान एकदम से आता है मोह के रूप में, वासनाओं के रूप में। ये जीवन में आपके तूफान लेके जीवन भर आएंगे, मोह और वासनाएं आपको शांत नहीं बैठने देंगे। तीसरा क्या होता है? अंधकार। अंधकार मतलब है ना। और भंवर होती है क्या, समुद्र में जो भंवर होती है वो किसकी होती है? अहंकार की होती है। अहंकार और ज्ञान ये आपको फंसाए रहता है। तो ये सब चीजें मिलके समुद्र भयानक हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे इसको पार करने के लिए किसकी जरूरत है? आपको कर्णधार चाहिए, गुरु की जरूरत है आपको। जैसे बिना कप्तान के समुद्र में जहाज डूब जाता है, वैसे ही आपके जीवन में बिना गुरु और शास्त्र के आप जीवन से क्या होगे? भटक जाओगे, है ना। आपको लक्ष्य नहीं तो आप कहाँ जाओगे? कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं इस दरवाजे, कहीं उस दरवाजे, दुनिया भर के पंथ है, इतने सारे साधु संत हैं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे हमें किसको पकड़ना है। तो सूत गोस्वामी केवल यहाँ पे देखिए वक्ता नहीं है। सूत गोस्वामी को उन्होंने व्यास आसन पे बैठाला, भाई 88,000 ऋषि थे, उसमें आधे से ज्यादा 1,000 10,000 वर्ष की आयु वाले थे, जो सूत गोस्वामी से उम्र में बहुत बड़े थे और वर्षों से साधना कर रहे थे। तो सूत गोस्वामी को क्यों बैठाला? वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, पहली चीज तो। दूसरा क्या, भगवान के बहुत शुद्ध उच्च कोटि के भक्त थे। फिर एक तरह के रिलायंस सोल थे, मतलब जो वो बोलते थे, जो वो करते थे, उसको अपने जीवन में उतारते भी थे। फिर चौथी चीज क्या थी? वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनकी वाणी जीवों को सुरक्षित दिशा प्रदान करती थी। तो गौड़ी वैष्णव परंपरा में गुरु को भगवान की कृपा का माध्यम माना गया है। मतलब अगर आप गुरु की शरण ले लेते हो, भगवान भी देखिए बिना गुरु के आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गुरु नहीं बनाया तो भगवान ने उनको वैकुंठ से भी लौटा दिया। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारे बोलते थे कि स्पिरिचुअल मास्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो जहाज के कप्तान की तरह हैं, हमारे मनुष्य जीवन को हमारे बचाने के लिए। तो मनुष्य जीवन एक नाव है, शास्त्र क्या है? अनुकूल वायु की तरह, और हमारे जो गुरु हैं वो एक कुशल कप्तान की तरह है। तो ये जब तीनों मिल जाएंगे ना, तभी हम इस भौतिक जगत से पार कर पाएंगे। तो भगवान की व्यवस्था क्या है? अरे क्या कौन बोला? चले जाते पैसे, पैसे चले जाते। हाँ, तो देखिए भगवान की व्यवस्था क्या है? ऋषि कहते हैं कि धात्रा संदृष्टा, मतलब भगवान ने आपको हमारे पास भेजा। जब जीव वास्तव में सत्य की खोज करता है तो क्या होता है? भगवान उसकी मदद करते हैं। किस रूप में मदद करते हैं भगवान हम लोगों की?
पहली चीज शास्त्रों के माध्यम से मदद करते हैं कि शास्त्र लिखवाते हैं और शास्त्रों को पढ़ के आप मदद कर अपनी कर सकते हो। दूसरा, आपके जीवन में संत को भेजेंगे जिससे आप सत्संग सुन के अपनी मदद कर सकते हो। तीसरा, गुरु के माध्यम से आपकी मदद करते हैं। तो भगवान इन सब लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं कि अभी भी तुम मेरे पास आ जाओ इन लोगों के माध्यम से। तो चौथा, हरि कथा। तो ये सब चीजें भगवान हमारे जीवन में भेजते हैं। आज जो आप लोग यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो उसके पीछे आप ये ना सोचो कि आप अपनी इच्छा से आए हो। इसके पीछे भगवान की इच्छा थी कि आप आइए यहाँ पे हरि कथा करिए, आप यहाँ पे सत्संग करिए, है ना, कुछ भगवान के बारे में, पुरुषोत्तम माला तो उनके बारे में जानिए। तो ये भगवान की ही कृपा होती है जो हमारे जीवन में सत्संग भेज देते हैं, शास्त्र भेजते हैं, संत भेजते हैं, गुरु भेजते हैं और हरि कथा भेजते हैं, उसका मार्ग खोलते हैं हमारे लिए। तो ये भगवान की हमारे जीवन में विशेष कृपा है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? तेसाम सतत युक्ता नाम, है ना, बुद्धि योगम ददामी, हम लास्ट बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो निरंतर प्रयास करता है तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ अपने मेरे पास पहुंचने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है अपने जीवन में? देखिए, कलयुग की वजह से तनाव में है हम लोग, अकेले हैं, हर चीज को, हर व्यक्ति किसी न किसी एडिक्शन में है। किसी को मोबाइल का एडिक्शन, किसी को सिगरेट, किसी को शराब, कोई ना कोई एडिक्शन पाले। दूसरा क्या हो रहा है? परिवारों में देखिए दूरी बढ़ रही है आजकल। पहले कंबाइंड परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, हंसी खुशी सब लोग रहते थे, एक साथ मिलजुल के रहते थे। लेकिन आजकल देखिए परिवार पर एक ही साथ पति पत्नी रह ले तो बहुत बड़ी बात है, भाई बहन चाचा ताऊ तो बहुत दूर की बात है। तो आजकल छोटे होते जा रहे परिवार, बड़े कर ही नहीं गए। और उसके बाद भी देखिए मानसिक अशांति, पत्नी पत्नी अकेले रह रहे हैं फ्लैट में, बड़े शहरों में, उसके बाद आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कहीं वो उसको तलाक दे रहा है, कहीं वो उसको तलाक दे रहा है। एक साथ रहने, शादी किसी की 2 साल 3 साल 25 साल तो बहुत दूर की बात है, 3 साल चल जाए तो आजकल लोग सेलिब्रेट करते हैं कि अरे हमने 3 साल साथ में निकाले भाई, चलो पार्टी हो जाए। तो ये चल रहा है आजकल, है ना। तो मानसिक अशांति हर व्यक्ति के है ना, मानसिक अशांत, कोई शांत व्यक्ति आपको मिल जाए तो बहुत कृपा, वो आपको भी शांत कर देगा। आप अशांत व्यक्ति से मिलोगे तो आपको भी अशांत कर देगा। तो इसलिए मानसिक अशांति हर व्यक्ति के अंदर है। तो ऐसे समय भगवान हमारे लिए क्या मेडिसिन बेचते हैं, उपचार क्या कर रहे हैं हमारा? हरि कथा के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, हमको वैष्णव संघ दे रहे हैं उसके माध्यम से, श्रीमद् भागवत दी उन्होंने हमको कलयुग के लिए। तो ये सब जीवन को दिशा देने वाले कर्णधार हैं, है ना। तो हमको इस श्लोक में क्या सीखना है कि कलयुग का समुद्र देखिए बहुत विशाल है, ये भव सागर है, इसको हम अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से इसको तैर के पार नहीं कर सकते। चाहे जितनी आप ताकत लगा दो, आप इस जन्म में भगवान के धाम नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए भगवान ने क्या की, भगवान से आपने प्रार्थना करी, भगवान के सामने आप रोए, तो भगवान ने क्या किया, दया करके किसी संत को, गुरु को आपके जीवन में भेजा। तो इसी प्रकार जैसे सूत गोस्वामी जैसे भक्त जीवन का, लोग लाखों लोगों के जीवन के कर्णधार हैं। अगर हम उनकी वाणी को पकड़ लें तो कलयुग का अंधकार भी हमको कभी डुबा नहीं सकता, और भगवान एक ना एक दिन हमारा हाथ थाम लेंगे। हरे कृष्ण। 23वां श्लोक कौन पढ़ेगा? सुधा माता जी आप पढ़ चुकी, रंगीनी माता जी पढ़ चुकी, कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी राजेश्वरी सीधर, बढ़िया। 23। हरे कृष्ण। जी ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्म वर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम धनुपेते धर्माकं शरणं गतः। हरे कृष्ण। जी पलट दिया पन्ना। आ नहीं रहा प्रभु जी। ये स्क्रीन पे देखिए आप। जी जी आ गया। अनुवाद, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी
अपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्री भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोल। हाँ देखिए, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक, इस भगवान प्रथम स्कंद का ये आखिरी श्लोक है, 23वां। इसमें नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे गए थे, छठा और ये अंतिम प्रश्न है। ऋषि इसमें क्या पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, है ना। तो चूंकि समस्त योग शक्तियों के स्वामी और धर्म के रक्षक परम सत्य श्री कृष्ण अब अपने निज धाम को प्रस्थान कर चुके हैं, तो अब कृपया करके हमको ये बताइए कि उनके जाने के बाद अब धर्म ने किसकी शरण ली है। तो ऋषि भगवान कृष्ण को धर्म वर्मणि यानी धर्म का कवच या रक्षक और योगेश्वर कहकर यहाँ श्लोक में संबोधित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे तब धर्म क्या था, सुरक्षित था। लेकिन उनके जाने के बाद विशेष कर कलयुग के आगमन पर समाज में क्या हुआ, अधर्म का प्रसार होना निश्चित था। इसलिए ऋषियों को ये टेंशन हो रही थी, चिंता हो रही थी कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अब ये बताओ धर्म कहाँ जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी हमको क्या बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग धर्म को किससे देखते हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो ये सब क्या धर्म होते हैं क्या? नहीं, ये धर्म किसी मानव को द्वारा बनाया हुआ नहीं है। धर्म कोई मानव निर्मित संप्रदाय या विश्वास नहीं है जिसको हम लोग धर्म बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के, पारसी धर्म के हो, तुम मुस्लिम धर्म के हो। नहीं, ये गलत है। क्या क्या आ गया है शास्त्रों में, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा स्थापित एक नियम है, उसको हम लोग धर्म बोलते हैं। तो धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवत में बोला है कि भगवान कृष्ण स्वयं धर्म के आश्रय और रक्षक हैं। तो भगवान कृष्ण जो धर्म है, तो कृष्ण के जाने के बाद अब संकट क्या आ रहा है कि भगवान अपने दिव्य धाम लौट गए, गोलोक वृंदावन, और पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। तो ऋषियों की चिंता अब ये हो रही थी कि अब समान जन सही और गलत का भेद कैसे करेंगे और उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन वो कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सरल श्रीमद् भागवत, तो ऋषियों के इस छठे प्रश्न का उत्तर हमको आगे तीसरे, मतलब पहले स्कंद, पहले कैंटो के तीसरे में 43वें श्लोक में मिलेगा। वो बताएंगे इसमें आगे कि कृष्ण के जाने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण का प्रकट हुआ और भगवान उद्धव जी से बोल के गए थे कि जब मैं चला जाऊंगा, तो उद्धव जी ने पूछा था कि आपको हम लोग कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगे आप। तो उन्होंने कहा मैं श्रीमद् भागवत में निवास करूंगा कलयुग में। तो अगर कोई मुझको ढूंढना चाहता है तो वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे, योगेश्वर ब्राह्मणों के हितैषी और धर्म के रक्षक थे। तो योगेश्वर कृष्ण बोला है, यहाँ कृष्ण को बोला गया योगेश्वर। योगेश्वर क्यों बोला कि सभी योग शक्तियों के, क्योंकि भगवान स्वामी है, समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति हैं और प्रकृति और जीवों के नियंत्रक हैं, इसलिए यहाँ पे भगवान को योगेश्वर बोला। देखिए भगवत गीता जब हम लोग पढ़ते हैं तो संजय क्या बोलते हैं उससे, धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वर कृष्ण, मतलब जहां कृष्ण है वहां पे क्या क्या होता है, जहां कृष्ण खड़े हो जाते हैं। एक तो विजय होती है, दूसरा जहां भगवान कृष्ण खड़े होते हैं वहां धर्म होता है, जहां वो खड़े होते हैं वहां ज्ञान होता है, और चौथा क्या होता है, सबका, सारे जीवों का जो वहां होते हैं उन सबका मंगल होता है। तो यत्र योगेश्वर कृष्णा, वहां पे विजय होती है सभी की, चाहे पांडव हो चाहे कोई हो। तो ब्राह्मणे बोला गया भगवान कृष्ण क्यों, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण की रक्षा, गाय की रक्षा, वेदों की रक्षा, यज्ञ की रक्षा और सज्जनों यानी वैष्णवों की रक्षा, इन सब की वो संरक्षक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी जातिवाद के लिए बोला जा रहा है, मतलब जो व्यक्ति भी सत्य का, तप का, ज्ञान का और भगवान की भक्ति में अगर स्थित है, तो भगवान अर्जुन के माध्यम से क्या वचन देते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, है ना, गौ ब्राह्मण हिताय च, सबकी रक्षा करता हूँ। फिर यहाँ पे धर्म वर्मणि क्या बोला गया है, धर्म वर्म का अर्थ होता है कवच।
तो भगवान कृष्ण जब तक थे तो वो धर्म के एक कवच के रूप में खड़े थे। तो जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तक क्या होगा, भगवान धर्म के कवच के रूप में अवतार लेके आएंगे, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आएंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी साधुओं पे या किसी का जो है कष्ट होगा, दुष्टों की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म का नाश हो करने के लिए, भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, चाहे कोई भी युग हो, कलयुग क्यों ना हो, सब में आते हैं भगवान, है ना। अब ऋषियों को चिंता यहाँ पे क्या हो रही थी कि जब तक चलो कृष्ण भगवान पृथ्वी पर थे तब तक तो धर्म बचा हुआ था, चारों तरफ लोग धर्म के आड़ में थे। अब उनके जाने के बाद धर्म का आश्रय कौन बनेगा। तो देखिए प्रश्न आज भी यही है, जब जीवन में भगवान की स्मृति आपके कम हो जाए, आपको भगवान की याद आना बंद हो जाए, आपको एक दिन में एक पल के लिए भी भगवान की याद ना आए, आपको उनसे बिछड़ने पे आंसू ना आए और समाज में अधर्म बढ़ता चला जाए, तब चिंता ये होती है कि आप धर्म कहाँ टिकेगा। तो भगवान कृष्ण ने जाने के बाद बताया कि भागवत में अपना स्वरूप छोड़ दिया था। तो गौड़ी आचार्य हमारे क्या कहते हैं, भागवत मतलब भगवान का सार्वत्रिक अवतार और हरि कथा, मतलब जहां पे हरि कथा हरि नाम होगा वहां भगवान कृष्ण क्या होगा, नाम रूप में स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, नाम संकीर्तन, ज्यादा से ज्यादा भागवत श्रवण और वैष्णव संग, जहां पे ये तीन चीजें कलयुग में होंगी जिस जगह भी, तो आप जाओगे तो आपको देखिए वहां बड़ी आत्मिक शांति मिलेगी। आप मंदिर जाते हो, वहां हरिनाम संकीर्तन होता है, तो आपका मन नहीं करता वहां बैठ जाए थोड़ी देर, बहुत आत्मा को एक अनुभूति, अच्छी अनुभूति होती है, आपका वहां से उठने का मन नहीं करता, वहां से जाने का मन नहीं करता। या कहीं पे अच्छी सी भगवान की चर्चा हो रही हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो अगर आप वहां पे थोड़े से भी मन से सुनोगे बैठ के, तो आपको बीच में उठ के जाने का मन नहीं करेगा, चाहे जितने इंपॉर्टेंट फोन आए। अगर आप वैष्णव संग कर रहे हो तो भी आपको वहां से उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हरनाम चर्चा में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कलयुग में धर्म की रक्षा राजनीति से नहीं हो सकती, शक्ति से नहीं कर सकते आप, किसी को बलपूर्वक आप धर्म की पालन करने के लिए विवश नहीं कर सकते, या बाहरी व्यवस्था करके आप कुछ कानून बना के भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। आज तक गौ हत्या का कानून तो नहीं बन पाया, हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, है ना, सब होने के बाद, पावर होने के बाद आप गौ रक्षा कानून ना बना पाए, आज तक गौ हत्या नहीं बंद करा पाए, तो आप धर्म की रक्षा कहाँ से करोगे, है। इसीलिए तो कन्वर्जेस इतना कन्वर्ट हो रहा है हिंदू, है ना, जरा सा हथियार के दम पे धमका के जिसको देखो तुरंत वो धर्म कन्वर्ट करा देता है। तो जब अंदर से ही आपके मजबूत नहीं, आपका धर्म तो कन्वर्ट होने में कितनी देर लगती है। आजकल के देखिए नई जनरेशन को कन्वर्ट करना कितना आसान है, इतनी मूवी बन रही है, उससे भी हमारे बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, है ना। लव जिहाद चल रहा है, ये सामाजिक इतनी कुरीतियां चल रही हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखना चाहते, क्यों, क्योंकि उनको उनके बारे में पता ही नहीं है। मूवी में दिखाया जाता है, इतना दिखाया जाता है, माँ बाप संस्कार नहीं दे रहे बच्चों को, माँ बाप खुद नहीं सीख रहे तो बच्चों को संस्कार कहाँ से देंगे। तो पहले तो खुद आप ट्रेंड होइए, फिर बच्चों को संस्कार दीजिए सत्संग के माध्यम से। तो धर्म की रक्षा किस प्रकार हो सकती है ना, बताया ना कि पॉलिटिक्स से नहीं हो सकती, शक्ति से नहीं हो सकती, बाहरी व्यवस्था से नहीं हो सकती। आप भागवत श्रवण करिए, बच्चों को शास्त्र पढ़ाइए, हरिनाम की शिक्षा दीजिए बच्चों को, और ज्यादा से ज्यादा ये बोलिए कि भक्तों का संग करें। जब आप ये सब चीजें करेंगे तभी आपके जीवन में धर्म के बारे में आपके बच्चे जानेंगे कि धर्म क्या होता है। खाली नाम से ब्राह्मण होने से या नाम से क्षत्रिय होने से, नाम से वैश्य शूद्र होने से कुछ नहीं होता। असली धर्म वो है जो भगवान का भक्त है, तो वो शूद्र के कुल में क्यों ना जन्मा हो, चाहे वो हरिजन उसमें क्यों ना जन्मा हो, लेकिन वो अपने कर्मों से भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमारे जीवन में धर्म का आश्रय है, तो आप इस पे सोचिए, आप क्या सोचिए, इस पे गौर करिए कि आप क्या अपने जीवन में धर्म का आश्रय लिए हुए हैं, क्या आप भगवान कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं, कि आप जो अपनी फैमिली लाइफ जो कर रहे हैं, जो सोशल लाइफ आप बिता रहे हैं, तो उसमें आपने भगवान को केंद्र में रखा है कि नहीं रखा है। अपने घर का मुखिया बना के रखिए, ऑफिस का बॉस बना के रखिए, उनके माध्यम से उनके सेवक बन के काम करिए आप। तो फिर तीसरी चीज आप सोच के देखिए, अगर आपने जीवन में भागवत और हरिनाम को अपना आधार बना रखा है कि नहीं रखा है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं है, तो आप ये सोचिए आप कलयुग में बहुत दूर है धर्म से, आप धर्म के आसपास भी नहीं है, और जब आप नहीं होंगे तो बच्चों को कहाँ से शिक्षा देंगे। तो पहले तो अपने जीवन में 3 पॉइंट नोट करिए, पहले सोचिए कि आपके जीवन में धर्म है
तो कृष्ण आपके जीवन के केंद्र में है कि नहीं है, और प्रतिदिन आप भागवत नाम को अपना आधार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ये ऋषियों का प्रश्न नहीं है केवल भागवत में, केवल इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए भी एक प्रश्न है, हमको सोचना चाहिए। तो जब कृष्ण पृथ्वी से गए तो धर्म डर गया, कांप गया कि भगवान ने क्या किया, करुणा करी और श्रीमद् भागवत और हरिनाम, है ना, इस भक्तों के लिए संसार में छोड़ दिया। इसलिए आज जो व्यक्ति भागवत सुनता है प्रतिदिन, हर नाम जप करता है, वैष्णव की संगत करता है, जब तक करेगा उसके जीवन में धर्म जीवित रहेगा। और जिसके जीवन में धर्म जीवित है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, भगवान उसको अपने साथ गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएंगे। और हरि नाम बस उसको अपने जीवन में छोड़ना नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का, ले सकते हैं। कोई प्रश्न है आज की चर्चा में, कि सब समझ में आ गया सबको? समाप्त करें फिर, कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आया कि नहीं जो हमने बताई 4-5 चीजें? कोई हाँ भी नहीं बोला। सब समझ गए लगता है सब लोग। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर समाप्त करते हैं जब प्रश्न नहीं है किसी का तो। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रश्न है क्या आपका? नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा सभी भक्तों को।